हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आपका एक नई क्राइम वीडियो में। आज तक मैंने आपको जितने भी सीरियल किलर्स के बारे में बताया है वो सब एक से बढ़कर एक थे। लेकिन जिस सीरियल किलर के बारे में आज हम बात करेंगे वो अपने आप को राजा समझता है और अपना दिमाग तेज करने के लिए लोगों को मार कर उनके सिर का सूप बनाकर पीता है। वो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर वारदात को अंजाम देता था, जिसे देखकर या सुनकर कोई भी खौफ में आ जाए और दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाए। इसकी वहशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं थी। 14 दिसंबर सन 2000 यह कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह से, जो दैनिक समाचार पत्र कुशल कौशल में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। एक दिन धीरेंद्र शास्त्री हर रोज़ की तरह अपने घर से अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन उसके बाद कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं गए। उनके परिजनों ने उन्हें सभी जगह ढूंढा। उनके बारे में पड़ोसी से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेंद्र सिंह का कुछ अता पता नहीं चला। अब ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा था और अब पुलिस भी धीरेंद्र सिंह की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेंद्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिवार वालों ने सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर इसी बीच धीरेंद्र के घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कौल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही। इसी शक की बिना पर पुलिस ने पत्रकार धीरेंद्र सिंह के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कौल और उसके साले वशराज को गिरफ्तार किया। दरअसल राम निरंजन कौल का नाम ही राजा कौलेंदर है। वह इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है। 90 के दौर में राजा कौलेंदर नैनी में मौजूद सीओडी शिवकी इलाहाबाद में कर्मचारी था और उसकी पत्नी गोमती भी उन दिनों इलाहाबाद के जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कौलेंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना दुमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा इलाके में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कौलेंद्र का नाम आया था। इसके बाद से वो फरार हो गया। साल 2000 में भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस के सिर का दर्द बन गया। अब अपराध की दुनिया में राम निरंजन कौल का नाम बड़ा होते जा रहा था। वह आदिवासी कौल समाज में आता है, लिहाजा उसका रौब और दहशत को देखकर उसकी जात बिरादरी के लोग उसे कौल समाज का राजा मानने लगे। तभी से राम निरंजन कौल ने अपना नाम बदलकर राजा कौलेंदर रखा और अपनी पत्नी गोमती का नाम भी बदलकर फूलन देवी कर दिया। अब चाहे वह पुलिस की फाइल हो या आम लोग, अब सभी उसे राजा कौलेंदर के नाम से जानने लगे थे। अब पत्रकार धीरेंद्र को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कौलेंदर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब पुलिस वालों ने राजा कौलेंदर से पूछताछ शुरू की और उसके साथ सख्ती बर्ताव किया, तो जो राजा कौलेंदर ने कहा उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राम निरंजन कौल उर्फ राजा कौलेंदर बोलते जा रहा था और अब पुलिस खामोशी से सुनते जा रही थी। कुछ सालों पहले पत्रकार धीरेंद्र सिंह के भाई ने राजा कौलेंदर के खिलाफ किसी आपसी मतभेद के चलते एफआईआर दर्ज करवाई थी। तभी से राजा कौलेंदर और धीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच मनमुटाव चल रहा था और कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेंद्र सिंह को राजा कौलेंदर की कुछ काली करतूतों के बारे में भी पता चल गया था। इसी वजह से वो धीरेंद्र सिंह को अपना दुश्मन मानता था। एक दिन राजा कौलेंदर ने धीरेंद्र सिंह को विश्वास में लेकर अपने फार्म हाउस पर बुलवाया था। जब धीरेंद्र सिंह वहां पहुंचा तो दिन ढल चुका था। सर्दियों की वो रात जब धीरेंद्र सिंह अपने मोटरसाइकिल को लेकर वहां पहुंचा तो राजा कौलेंदर और उसका साला वशराज भी वहां पर मौजूद था। और कुछ देर बात करने के बाद राजा कौलेंदर के साले वशराज ने धीरेंद्र की पीठ पर गोली मारकर धीरेंद्र की हत्या कर दी। उन दोनों ने धीरेंद्र की लाश को टाटा सुमो कार में डाला और एमपी की सीमा में दाखिल हो गए, जहाँ धीरेंद्र के सर को धड़ से अलग किया और फिर प्राइवेट पार्ट्स को अलग कर धड़ को वहीं खेत में दफना दिया और उसके सिर को एक पन्नी में लपेटकर एक तालाब में फेंक दिया। उसके बाद दोनों लाश को ठिकाने लगाकर वापस फार्म हाउस आ गए। राजा कौलेंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेंद्र की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल को बनारस में रहने वाले समधी दशरथ लाल को दे दिया था, जबकि धीरेंद्र के जूते यशराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेंद्र का मोबाइल, जो खुद राजा कौलेंदर ने अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को आला कत्ल यानी वो हथियार बरामद करना था जिससे धीरेंद्र का कत्ल हुआ था, लेकिन राजा कौलेंदर ने उन्हें पहले ही ठिकाने लगा दिया था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए राजा कौलेंदर के घर पहुंची तो
वहाँ से धीरेन्द्र सिंह का कुछ सामान बरामद हुआ, जिसकी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राजफाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कोलेंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश उड़ गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी एक दास्तान लिखी थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान था और कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग केवल एक आम मुजरिम समझ रहे थे वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा था। थाना कीड़गंज पुलिस को उस डायरी में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानी मिली जो साबित कर रही थी कि राजा कोलेंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। अब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था। अब ये केस केवल धीरेन्द्र सिंह की हत्या का ही नहीं, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर मौजूद था जो लोगों की हत्या करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी या फिर जिस्म के दूसरे अंग को निकाल कर उसे उबालता और उसका सूप बनाकर पी जाता था। और राजा कोलेंदर का मानना था कि इंसानी दिमाग का सूप पीकर उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्तियाँ मिलेगी। जब सच सामने आने लगा तो पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। पुलिस को राजा कोलेंदर के फार्म हाउस से कई धड़ से अलग सर बरामद हुए जो डायरी में लिखी सभी कहानियों को सच साबित करने में मददगार थे। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कोलेंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया था और वो जरा सी बात पर लोगों का कत्ल कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकाल कर उसे उबाल कर उसका सूप बनाकर पी जाता था और लाश को अलग अलग टुकड़े करके जंगल में फेंक देता था। आदमखोर राजा कोलेंदर अब पुलिस की गिरफ्त में है। मामला अदालत में पहुंचा तो इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही, लेकिन 1 दिसंबर 2012 को कोर्ट ने दाम निरंजन उर्फ राजा कोलेंदर को और उसके साले वशराज को मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तभी से आदमखोर वहशी दरिंदा राजा कोलेंदर जेल में सज़ा काट रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो की क्राइम स्टोरी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और क्राइम वीडियो आपको मिलती रहे। राम राम, जय हिंद।